अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अबाउट द क्लिनिकल एनाटॉमी। सबसे पहले आप देखें फ्रैक्चर का वो कहता है फ्रैक्चर क्या है, उसने किस तरह से डिफ़ाइन किया है। फ्रैक्चर इज़ अ ब्रेक इन द कॉन्टीन्यूटी ऑफ द बोन, यानी बोन जो है वो चूँकि कॉन्टीन्यूस स्ट्रक्चर है ना, तो अगर उसकी कॉन्टीन्यूटी के अंदर कहीं पे भी ब्रेक आता है, यानी बोन कहीं पे भी एक स्ट्रक्चर उसका चेंज हो जाता है। जैसे आप यहाँ पे देखें, अब नॉर्मली बोन क्या होती है, मतलब कंटिन्यूअस होती है ना, कहीं पे भी उसके अंदर कोई टूटी हुई कहीं से नहीं होती। तो वो कह रहा है कहीं भी अगर इसकी इस नॉर्मल अलाइनमेंट के अंदर कहीं भी चेंज आता है, जैसे अब यहाँ से ये टूटी हुई है तो इसकी कॉन्टीन्यूटी में ब्रेक आ गया, इसको डिफाइन किया गया है सिंपल। नेक्स्ट आप देखें तो द फ्रैक्चर विच इज़ नॉट कनेक्टेड विद द स्किन वाउंड इज़ नोन एज सिंपल या क्लोज फ्रैक्चर। फ्रैक्चर की दो टाइप्स आती हैं, एक होता है सिंपल फ्रैक्चर और एक होता है कंपाउंड। सिंपल आपने इस तरह से याद रखना, उसके नाम से ज़ाहिर है ना, ऐसा फ्रैक्चर जो सिर्फ बोन के साथ रिलेटेड है, यानी उसने स्किन को जो है वो ख़राब नहीं किया, स्किन वाउंड नहीं बना, या बोन जो है वो स्किन के अंदर होकर नहीं गुजर गई, यानी आपको सामने से नहीं दिख रहा कि स्किन ख़राब हुई है या फटी हुई हो, स्किन ख़राब हुई हो, खून निकल रहा हो, लेकिन जो बोन है वो ज़रूर फ्रैक्चर हो गई है, तो इसको हम कहते हैं सिंपल या क्लोज फ्रैक्चर। द फ्रैक्चर लाइन में भी स्पायरल या हॉरिजॉन्टल या ओब्लिक। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने सिंपल फ्रैक्चर को जो है ना वो इस तरह से एक्सप्लेन किया। जैसे अब ये देखें स्पायरल, अब इसकी शेप जो है वो थोड़ी इस टाइप की है कि उसने इसे कह दिया कि जी ये क्या है, स्पायरल है। हॉरिजॉन्टल ये तो सिंपल सा है, हॉरिजॉन्टल हो गया। और ओब्लिक यानी इस तरह से जो बन रहा है वो कहता है ओब्लिक। तो आपने याद रखना है कि जो क्लोज्ड या सिंपल फ्रैक्चर होता है जिसमें हमारे पास स्किन इंटैक्ट रहती है लेकिन सिर्फ बोन जो है वो उसमें फ्रैक्चर आता है, लाइक स्पायरल भी होता है, वो हॉरिजॉन्टल भी होता है और ओब्लिक भी होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी कंपाउंड फ्रैक्चर। कंपाउंड फ्रैक्चर क्या होता है? द फ्रैक्चर विच कम्युनिकेट्स विद द स्किन वाउंड इज़ नोन एज कंपाउंड या ओपन फ्रैक्चर। ऐसा फ्रैक्चर जो आपकी स्किन को भी इन्वॉल्व कर ले, यानी जो बोन है वो स्किन से बाहर निकली हुई नज़र आ रही है या ब्लड नज़र आ रहा है, आपको देख के अंदाज़ा हो रहा है कि यहाँ पे बोन का फ्रैक्चर हो चुका है, इसको हम कहते हैं कंपाउंड या ओपन फ्रैक्चर। अब वो कह रहा है जैसे कि यहाँ पे ना बिल्कुल आप देखें बोन बिल्कुल ही जो है वो एक दूसरे से कितनी दूर हो गई है। अब जो स्किन होगी इसके इर्द इसने उसको भी तो ख़राब किया होगा या स्किन से बाहर निकल गई होगी, तो आपको विजिबल होगा कि ये कौन सा फ्रैक्चर है, कंपाउंड फ्रैक्चर है। नेक्स्ट अब वो कह रहा है कि जो फ्रैक्चर होता है उसे ठीक कैसे करते हैं। इट इज़ थ्रू रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब ये होता है कि मतलब आप बोन को जो है ना वापस इसकी जो एंड्स होते हैं उन्हें एक दूसरे के करीब ला के आप उसे फिक्स कर देते हो। किस तरह से होती है, रिडक्शन के थ्रू की जाती है। अलाइनमेंट यानी उसके ब्रोकन एंड्स को रिस्टोर किया जाता है और ये करता कौन है, ये जो ऑर्थोपेडिक सर्जन वगैरह होते हैं ये इसमें रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट आता है हीलिंग रिपेयर ऑफ अ फ्रैक्चर टेक्स प्लेस इन 3 स्टेजेस, यानी जो रिपेयर होता है वो किस तरह से होता है, 3 स्टेजेस में होता है। ग्रेन्युलेशन टिश्यू रिपेयर होता है सबसे पहले, उसके बाद कैलस बनता है और कंसोलिडेशन बाय मैच्योर बोन। नेक्स्ट एक चीज़ इसने एक्सप्लेन की है कि एक्सिस या सेकंड जो सर्वाइकल वर्टिब्री होता है उसका नाम एक्सिस है, अच्छा में गेट फ्रैक्चर्ड। अगर उसका फ्रैक्चर आ जाए, जो गर्दन में जो आपका सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्री होता है उसकी बात कर रहे हैं, कहता है कि इफ़ डेंस ऑफ एक्सिस गेट सेपरेटेड फ्रॉम द बॉडी इट हिट्स द वाइटल सेंटर्स इन द मेडुला ऑब्लोंगेटा, जिससे हमारा जो वाइटल सेंटर है, रेस्पिरेटरी सेंटर, मेडुला ऑब्लोंगेटा, वो इफ़ेक्ट होता है, काजेस इंस्टेंटेनियस डेथ। इसी वजह से हैंगिंग में जो होता है, जैसे उसने इधर बताया भी है, ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे जो हमारा हैंगिंग की वजह से डेथ एकदम से क्यों हो जाती है, जो सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्री होता है उसकी डैमेज यानी उसके फ्रैक्चर की वजह से जो हमारा वाइटल सेंटर्स होते हैं, जैसे मेडुला ऑब्लोंगेटा है जो हमारी बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन, इन तमाम वाइटल प्रोसेसेस को कंट्रोल करता है, जब उसको डैमेज पहुंचता है तो उसी की वजह से एकदम से डेथ हो जाती है बंदे की। इवन फ्रैक्चर ऑफ लेमिना में कॉज डेथ। तो बस उसने इस चीज़ को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है, तो आपने ये क्लिनिकल नोट्स जो है उन्हें अच्छे से करना है, बिकॉज इनमें से भी क्वेश्चंस आते हैं ऑस्पीस में, इनसे भी टीचर्स क्वेश्चन करते हैं। तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।